नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लोकतंत्र के इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि एक दौर ऐसा भी था जब बीहड़ के फरमान पर राजनीति होती थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। वैसे तो चुनाव लोगों को अपनी स्वेच्छा से अपना नेता चुनने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक दौर ऐसा भी था तब नेता जनता नहीं डकैत चुनते थे। डकैत ने जिस प्रत्याशी के सर पर हाथ रख दिया वही प्रत्याशी चुनाव भी जीतता था। डकैत ही पूरी राजनीति अपने हिसाब से करते थे। बकायदा डकैतों की ओर से समर्थित प्रत्याशी को वोट देने के लिए फरमान जारी किया जाता था। पर वक्त कहां एक जैसा रहता है, वक्त तो बदलता है। उस दौर की बात अलग थी और इस दौर की बात अलग है। दौर बदल चुका है और अब नेताओं को चुनने की प्रक्रिया भी बदल चुकी है। अब नेताओं को डकैत नहीं बल्कि जनता चुनती है। इतिहास में छुपे नेताओं की आग बीती, खौफनाक थी डकैतों की राजनीति। चंबल का मलखान नामी डकैत हर तरफ लोगों पर करता था हुकूमत। बीहड़ में जुटता डकैतों का मेला, प्रचार में दिखता बंदूक तलवारों का लीला। एमपी से यूपी तक छाए रहे डाकू, जोर के बल पर राजनीति बेकाबू। चुनाव में ददुआ रहा बड़ा प्रभाव, बदल देता था पार्टी का भाव। बीहड़ों में गरजती थी बंदूकें, खौफ के साए में पड़ते वोट। बीहड़ से होता जीत हार का फैसला, डर से चलता चुनावी सिलसिला। न रहे डकैत, खत्म हुई खौफ की राजनीति, बदली प्रचार की नीति। डकैतों की राजनीति की बात आती है तो सबसे पहले हर किसी के मन में बीहड़ों के साथ साथ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की सियासत सामने आ जाती है। इन क्षेत्रों में एक दौर ऐसा आया था जब डकैतों ने हर तरफ अपना कब्जा कर रखा था और उनके कहने पर ही राजनीति का हर पहलू तय किया जाता था। डकैतों की राजनीति का चित्रकूट, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और एटा सहित चंबल में भी खासा प्रभाव दिखाई दिया था। जब भी डकैत का नाम आता है तो मलखान सिंह को कोई भला कैसे भूल सकता है। मलखान सिंह नामी डकैत रहा। मलखान सिंह का नाता भिंड जिले के बिलाव गांव से रहा। चंबल के बीहड़ का मलखान सिंह ऐसा डकैत रहा है जिसने लूटपाट, डकैती और अपहरण तो खूब किए, मगर उसके गिरोह के अपने सिद्धांत हुआ करते थे। कोई भी डकैत किसी महिला पर बुरी नजर नहीं डालेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। कहा जाता है कि मलखान सिंह ने महिला अपराध में लिप्त कई लोगों को मौत के घाट उतारने में भी हिचक नहीं दिखाई। चंबल के बीहड़ का मलखान सिंह ऐसा डकैत रहा जो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक राइफल चलाने में महारत रखता था। चित्रकूट में 1982 से साल 2007 तक हुए चुनावों में डकैत ददुआ का प्रभाव रहा। उसका यहाँ के 52 गांवों में दबदबा था। शुरुआत में उसका हाथ वामपंथियों के सिर पर था, लेकिन बाद में ददुआ ने अपने राजनीतिक गुरु के कहने पर बसपा को अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद ददुआ के दम पर बसपा ने
चुनाव जीते। हालांकि ददुआ का बसपा से मोहभंग हो गया और साल 2004 में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गया। ददुआ के दम पर समाजवादी पार्टी के क्षेत्र में राजनीति चमक गई। इतना ही नहीं, ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल, बेटा वीर सिंह पटेल और भतीजे राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद विधायक तक बने। साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी और इसी के साथ ददुआ के बुरे दिन भी शुरू हो गए। 22 जुलाई 2007 को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ददुआ को मौत के घाट उतार दिया। चित्रकूट में ददुआ के अलावा इनामी डकैत ठोकिया, रागिया, बलखड़िया, बबली कौल और गौरी यादव की भी तूती बोलती थी। इतना ही नहीं, बांदा, फतेहपुर, सतना, रीवा, पन्ना और छतरपुर तक में इनका खासा प्रभाव रहता था। 1970 से 1992 का ये वो दौर था जब छविराम यादव का फर्रुखाबाद, मैनपुरी और एटा जैसे क्षेत्रों में दबदबा था। उसका फरमान जारी होते ही राजनीतिक माहौल बदल जाता था। फर्रुखाबाद की मोहम्मदाबाद और एटा के अलीगंज क्षेत्र में यादव का खासा दखल रहता था। हालांकि छविराम यादव के मारे जाने के बाद पोथी यादव गैंग का मुखिया बन गया। कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में गंगा की कटरी किंग के नाम से मशहूर डकैत कलुआ यादव का प्रभाव था। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश का चंबल भी डकैतों से अछूता नहीं रहा। यहाँ के बिहड़ों में निर्भय गुर्जर, जगजीवन परिहार, राम आसरे फक्कड़, रामवीर सिंह गुर्जर, अरविंद गुर्जर, चंदन यादव, मंगली केवट, रघुवीर ढीमर, इन जैसे बड़े गिरोह की हुकूमत चलती थी। यहाँ उम्मीदवार भी अपने पक्ष में माहौल तैयार करवाने के लिए डकैतों की मदद लेने से पीछे नहीं हटते थे। जिस प्रत्याशी के पक्ष में फरमान जारी हो गया, उसे ही सर्वाधिक वोट मिलते थे। देर से मिली इस आजादी की एक वजह सिर्फ डकैत ही थे। बीहड़ के डकैतों की कहानियां जितनी खौफनाक हैं, लोगों पर उनका असर भी उतना ही गहरा था। अगर 2 दशक पुराना चुनावी इतिहास उठा लें तो ये बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि पंचायत के चुनाव में दस्युओं के खौफ से कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था और डाकुओं की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित कर सीधा प्रधान और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सियों पर काबिज हुआ करते थे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के जालौन में डकैतों और पंचायत चुनाव से जुड़ी एक ऐसी कड़ी है जिसे सुन हर कोई दंग रह जाएगा। वैसे तो देश 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन बीहड़ पट्टी से जुड़े गांव 2003 तक डकैतों के खौफ के साए में अपना जीवन बसर करते रहे। यमुना और चंबल के बीहड़ों की पट्टियों से सटे कई गांव डकैतों की यातनाओं का शिकार भी होते रहे। देर से मिली इस आजादी की वजह सिर्फ डकैत ही थे। बीहड़ के डकैतों की कहानियां जितनी खौफनाक हैं, लोगों पर उनका असर भी उतना ही गहरा था। जब 80 के दशक से डकैतों को सियासत का चस्का लगा और इस नशे ने 2003 तक छोटे बड़े हर चुनाव को प्रभावित किया। जीता वही जिसके पक्ष में डकैतों ने फरमान जारी किया। फिलहाल वर्तमान में रामपुरा के पचनद के बीहड़ शांत हैं और इसकी वजह ये कि ज्यादातर डकैतों के एनकाउंटर हो चुके हैं। सियासत के जरिए डकैत पुलिस पर अपना प्रभाव बनाना चाहते थे और इसके लिए ही वो चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारते थे। रुपए और राजनीति के संरक्षण में डकैतों ने लोगों और पुलिस को अच्छा खासा परेशान किया। चुनाव के समय डकैतों ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारकर राजनीति का गंदा खेल शुरू किया। अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए डकैत फरमान जारी करते थे। अपनी गैंग के सहारे डकैत 5 से 100 गांवों तक ये संदेश पहुंचा देते थे कि किस पार्टी, निशान और प्रत्याशी को वोट देना है। चुनाव से पहले बाकायदा डकैतों की ओर से समर्थित प्रत्याशी को वोट देने के लिए फरमान जारी किया जाता था, जिसमें स्पष्ट लिखा होता था वोट पड़ेगा किस पर, उसका भी जिक्र होता था, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पर। हालांकि अब माहौल बदल चुका है और इन डकैतों का वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया है। लिहाजा अब जनता भी खुलकर अपना नेता चुनती है। उस वक्त गांव वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी डकैत के डर से जीते थे। बीहड़ होने की वजह से इन गांवों में पुलिस की आवाजाही कम होती थी, जिसका फायदा उठाकर डकैत हर गांव में फरमान देने के लिए शाम के वक्त घोड़े पर सवार अपनी बंदूकों पर पसंदीदा पार्टी के झंडे लगाकर गांव-गांव घूमते थे।
ये इस बात का संकेत होता था कि वोट किसे देना है। गांव में कोई भी इस फरमान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बीहड़ के जंगलों में अरविंद गुर्जर, निर्भय गुर्जर, रामवीर सलीम पहलवान, जगजीवन परिहार, चंदन यादव, राम आसरे उर्फ पक्कड़, कुसुमा नाइन और रेणु यादव के फरमान खूब चले। अपनी जिंदगी की सलामती के लिए हर कोई उनके इस आदेश को मानता भी था। इतना ही नहीं, जालौन की माधोगढ़ सीट से डकैत रेणु यादव खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। पुलिस की डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ के दरमियान कई बार प्रत्याशियों के झंडे और पैम्फलेट बरामद किए गए। जैसा हमने पहले कहा, वक्त बदलता है और जब वक्त बदलता है तब कई सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, जैसे कि डकैत। अब डाकू मतलब डकैतों की कहानियां ही बची हैं। असल में अब ना ही डकैत हैं और ना ही डकैतों की राजनीति। सभी क्षेत्र डकैत विहीन हो चुके हैं। चुनावों के बीच अब कोई डकैतों का नाम लेने वाला नहीं है और ना ही जनता इन नामों की वजह से खुलकर मतदान में भाग लेती है। आपको बता दें, पुतली बाई चंबल की पहली महिला डाकू थी। वो कुख्यात सुल्तान डाकू की प्रेमिका थी। चंबल की आतंक पुतली बाई पुलिस मुठभेड़ में 23 जनवरी 1958 में मारी गई थी। पुतली बाई का मुरैना, धौलपुर, आगरा से गहरा जुड़ाव रहा है। इसके अलावा दूसरे डकैत भी किसी न किसी मुठभेड़ में मारे गए। चंबल, औरैया, इटावा, बांदा, जालौन और चित्रकूट तक दुर्दांत डकैतों का सियासत में पूरा हस्तक्षेप रहा। हालांकि अब चुनाव में डकैतों का कोई नाम लेवा नहीं है। या तो इन डकैत गिरोहों का सफाया हो चुका है या फिर इनके सदस्य सलाखों के पीछे हैं। निर्भय गुर्जर, लालाराम श्रीराम, फूलन, पक्कड़ और कुसुमा नाइन आदि ने करीब 25 सालों तक बीहड़ में चुनाव को प्रभावित किए। मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार के लिए 2002 में आया रमेश डकैत जालौन में एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि निर्भय, पक्कड़ सहित कई डाकुओं के एनकाउंटर के बाद बीहड़ों के गांवों का निजाम बदला, हवा बदली और अब यहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी मर्जी से वोट पक्ष में भी फतवा जारी करते थे, उसी को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे। निर्भय गुर्जर जिस लेटर पैड पर फतवा लिखता था, जिसके ऊपर दस्यु सम्राट निर्भय वीर गुर्जर लिखा रहता था। वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में डकैत राम आसरे उर्फ फक्कड़ ने इटावा से भाजपा प्रत्याशी सुखदा मिश्रा के पक्ष में वोट डालने का फरमान 4 पट्टी के गांवों में सुनाया था। सुखदा जीत तो गई, हालांकि 2009 के बाद डकैत गिरोहों का पतन शुरू हो गया। अभी कोई दस्यु बीहड़ में सक्रिय नहीं है। बीहड़ों में डकैतों का खौफ इस कदर था कि इनके फरमान के बाद प्रत्याशी की जीत तय होती थी। अब वक्त के साथ साथ कई सारी चीजें बदल गई हैं और साथ ही बदल गए हैं चुनाव और चुनावी प्रक्रियाएं। डकैत का दौर नहीं रहा और ना ही रही डकैतों की राजनीति।
फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर तरफ चहल पहल है और दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। राजनेताओं ने अपनी अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव के प्रचार और दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। देश में इस वक्त हर तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर ही बात हो रही है। अब देखना होगा कि आखिर किसके सर पर ताज होगा और किस नेता को मिलेगी हार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।